फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है प्लेट क्लैंप, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो प्लेट क्लैंप है ये जो है वो कई तरह के आते हैं, जैसा कि हॉरिजॉन्टल प्लेट क्लैंप हो या फिर वर्टिकल प्लेट क्लैंप हो, इस तरीके से इनके जो है वो टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल जो प्लेट क्लैंप है इसके जरिए प्लेट को उठाया जा रहा है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है हुक चुक, जिसे हम पुलिंग लिफ्टर भी कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो हुक चुक है इसका जो इस्तेमाल है आप मटेरियल को पुलिंग करने के लिए कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि एक साइड में जो है वायर रोप आती है और उस वायर रोप में जो है वो मटेरियल को होल्ड किया जाता है, और जैसा कि आपको उसको अगर पुल करना है तो ये जो लीवर है इसके जरिए आप उसको पुल कर सकते हो, इसलिए इसको पुलिंग लिफ्टर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है बीम क्लैम्प लिफ्टर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो बीम क्लैम्प लिफ्टर है इसका जो इस्तेमाल है आप कोई भी जो बीम हो जहां पर जगह नहीं हो चेन ब्लॉक को लगाने के लिए, या फिर लिफ्टिंग जो आपका टूल्स एंड टैकल्स है उसको लगाने की अगर जगह नहीं हो तो वहां पर जो है आप बीम क्लैम्प लिफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक बीम है और वहां पर जो है बीम क्लैम्प का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और फिर उस बीम क्लैम्प को जो है चेन ब्लॉक जो है वो अटैच किया गया है, क्योंकि चेन ब्लॉक का जो हुक है वो डायरेक्टली आप उस बीम में नहीं डाल सकते। तो इसके लिए जो है आपको बीम क्लैम्प लिफ्टर का इस्तेमाल करना होता है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है आई बोल्ट, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो यहाँ पर एक साइड में जो है वो थ्रेड दिए हुए रहते हैं और दूसरे साइड में जो है वो आपको आई शेप जो है वो दिखाई देता है। तो एक साइड में जो आई शेप है वहां पर जो है आपकी जो स्लिंग है उसको अटैच किया जाता है, और जो दूसरे साइड में थ्रेड है उसको जो है मटेरियल में जो है वो फंसाया जाता है जिसमें थ्रेड हो। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है आई टू आई टर्न बकल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। आपने देखा होगा कि ये जो टर्न बकल है इसका जो इस्तेमाल है वो अगर आपको जो भी वायर रोप स्लिंग हो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल के लिए कि अगर एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर अगर आपको कोई भी अगर मान लीजिए शीट डालने का काम हो या फिर कोई भी अगर काम करना हो, लेकिन वहां पर जो है आप स्कैफोल्डिंग नहीं बना सकते हो, तो वहां पर आपको लाइफ लाइन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो वो जो लाइफ लाइन आपने जो बिल्डिंग के ऊपर आपने लगाई है तो वो जो लाइफ लाइन है वो एकदम टाइट होनी चाहिए। तो उस लाइफ लाइन को जो है आपको काउंटर वेट के साथ में जो है नीचे में अटैच करना होता है। तो ये जो लाइफ लाइन है ये टाइट होना चाहिए, इसमें जो है कोई भी लचक नहीं होनी चाहिए। तो इस लाइफ लाइन को जो है हम टर्न बकल के जरिए जो है वो टाइट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों साइड में जो है वो थ्रेड होता है। तो दोनों साइड में जो है इस लाइफ लाइन को जो है वो बांधा जाता है, और जैसे जैसे आप इसको घुमाते हो तो वैसे वैसे ये जो है वो टाइट हो जाता है या फिर लूज हो जाता है। जैसे भी आपकी वर्क की कंडीशन हो उस प्रकार जो है आप उस लाइफ लाइन को जो है इस टर्न बकल के जरिए जो है एडजस्टमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो आता है वो है जे टू जे टर्न बकल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था आई टू आई टर्न बकल, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो खाली इसके शेप का है। इसके पहले जो हमने देखा था वो था आई टू आई, और यहाँ पर आपको इमेज में जो दिखाई दे रहा है ये है जे टू जे, क्योंकि इसका जो शेप है वो जे टाइप है, इसलिए इसका जो नाम है वो जे टू जे टर्न बकल है। तो इसका जो दोनों का फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर भी जो है आप इसको एडजस्टमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि हमने इसके पहले लाइफ लाइन का जो है वो एग्जांपल लिया था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स के बारे में, जिसमें हमने जाना कि लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स कौन से होते हैं, उसके इमेजेस क्या है और उसके फंक्शन क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।